Hello and welcome back to my channel English Basics. I'm your online tutor Nika Tunisa and the topic that we are going to cover today is models. Before starting, I would like you to please subscribe my channel and also press the bell icon so that you can get notification whenever I'll come online, and also share with your friends and whoever want to learn English Basics. So let's get started with the topic. So here's the definition of models. A verb used to express the mood or attitude of a speaker. Models are the words used with other verbs to express ability, obligation, possibility, strong belief, advice, permission, offer. तो मॉडल्स वो वर्ब्स होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. बेसिकली मॉडल्स जो होते हैं वो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि दूसरे मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं. वो क्या करते हैं, एक सेंटेंस में स्पीकर के मूड और एटीट्यूड को बताते हैं. और ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, एबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज की, ऑब्लिगेशन कोई बंदिश, पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, एडवाइस किसी को एडवाइस करना होता है, या परमिशन आप किसी से परमिशन ले रहे हो तो और किसी को, या ऑफर कर रहे हो. तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको कौन से वर्ड्स बताते हैं, मॉडल्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि मेन वर्ब्स के साथ यूज होते हैं. और वो ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, एडवाइस, परमिशन, ऑफर, इन सबको एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंस में. सो यू कैन सी on your screen that all these are the modal verbs. ये जितने भी यहाँ पे हैं ये सारे modal verbs हैं. इसमें कौन कौन से वर्ड्स इंक्लूडेड हैं आप देख लीजिए. कैन, कुड हैव, मस्ट, नीड, मस्ट हैव, मे, माइट, वुड हैव, शैल, नीड, हैव टू, ought to, डेयर, शुड हैव, विल बी, एबल टू, फोर्स्ड, विल हैव टू, अलाउड. तो ये सारे जो है मॉडल वर्ब्स हैं. लेकिन अभी जो ये चैनल है वो इंग्लिश बेसिक्स है, तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं. इस वजह से मैं आपको सारे मॉडल्स नहीं बताऊंगी, लेकिन जो बेसिक, जो डेली यूज, जो बहुत नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, सिर्फ उन मॉडल्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी और उन्हीं की एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी. सो हेयर ऑन स्क्रीन यू कैन सी द मोस्ट यूजफुल मॉडल्स. तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो मॉडल्स हैं, इनको आप जनरली डेली लाइफ में भी यूज करते हो, व्हाइल हैविंग कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स और इन योर स्कूल विद योर टीचर्स. तो ये जो 5 मेन मॉडल्स हैं ये सबसे ज्यादा कॉमन है और सबसे ज्यादा यूज में यही आते हैं. सो वी विल गेट टू नो अबाउट ईच ऑफ देम कि इनको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं और किस तरह से यूज कर सकते हैं. Okay, so what are they? They are can, may, must, should and would. तो ये 5 मॉडल्स हैं जिसको हम इस टॉपिक में आज कवर करेंगे मॉडल्स में. द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज कैन. तो कैन जो है वो बहुत कॉमन मॉडल है जो बेसिकली सब लोग बहुत यूज करते हैं. तो इनको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हम इनको 2 जगह पे यूज करते हैं. सबसे पहले एक्सप्रेसिंग एबिलिटी. किसी चीज की एबिलिटी हम अगर किसी की बताते हैं या अपनी बताते हैं, किसी की भी एबिलिटी को हम डिस्क्राइब करते हैं तो वहां हम कैन यूज करते हैं. और दूसरा यूज इसका क्या है, फॉर अ रिक्वेस्ट परमिशन. ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि इस चीज की परमिशन ली जाती है. तो एग्जाम्पल्स देखिए, आई कैन प्ले टेनिस. मैं टेनिस खेल सकता हूँ या खेल सकती हूँ. रिक्वेस्ट परमिशन, कैन आई सिट विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ. तो जो यहाँ पे आस्किंग है हेल्प या परमिशन के लिए, ये इनफॉर्मली यूज होता है कैन. मतलब जैसे आप अपने फ्रेंड से या अपने कजन से आप इन लोगों से बात करोगे, इनफॉर्मल वे में यूज करोगे तो आप कैन यूज करोगे. तो यहाँ आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, कैन आई सिट विद यू, कैन आई हैव योर नोटबुक, कैन यू लेंड मी अ पेन. ओके. तो कैन आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सबसे पहले आप उसमें एबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी इंसान की या किसी भी चीज की एबिलिटी आप एक्सप्रेस करते हो, उसमें यूज होता है. और दूसरा रिक्वेस्ट परमिशन में, वो भी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट परमिशन. सो नेक्स्ट वी हैव इज मे. मे में हम मे को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. हम किसी चीज की पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करेंगे तो वहां हम मे यूज करेंगे. ऐसा हो सकता है, ठीक है, मतलब यू आर नॉट श्योर 100% अबाउट इट बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस. तो यहाँ पे जैसे इन्होंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, आई मे नॉट हैव डिनर, के
शायद मैं आज डिनर ना करूं, आई मे नॉट हैव डिनर। सेकेंड आप कहाँ यूज करोगे, रिक्वेस्ट परमिशन। अच्छा, रिक्वेस्ट परमिशन आपका आया था कैन में भी, लेकिन कैन में मैंने आपको बताया था कि वो इनफॉर्मली यूज होता है, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से इनफॉर्मल वे में यूज कर सकते हो। बट जो मे है उसको आप फॉर्मली यूज करोगे। मे आई कम इन, जैसे आप अपने स्कूल में टीचर्स से और अपने ऑफिस में बॉस से इन सबसे यूज करते हो, तो इट इज द मोर पोलाइट वे of request or permission. It is the formal way to have to request or have permission. May I come in? Okay. तो मे कहाँ कहाँ यूज होता है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी पॉसिबिलिटी आप एक्सप्रेस करोगे उसमें यूज होगा, और सेम एज कैन, रिक्वेस्ट और परमिशन, बट द डिफरेंस इज दैट कि आपका कैन जो है वो इनफॉर्मल वे में यूज होता है और जो आपका मे है वो फॉर्मल में यूज होता है, विच इज मोर पोलाइट देन कैन। तो आप वो अपने टीचर्स से, अपने बॉस से, अपने सीनियर्स से, अपने बड़ों से मे यूज करते हैं। सो द थर्ड मॉडल दैट वी हैव टू डिस्कस इज मस्ट। मस्ट कहाँ कहाँ यूज करेंगे आप, फर्स्ट है एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, सेकंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग बिलीफ। सो व्हाट इज ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन का मतलब कोई चीज आपका कंपलसरी होती है, कोई आप कमिटमेंट कर चुके हो, कोई आपका टास्क है जो कि आपको करना ही है, आपने किसी से कमिटमेंट कर रखी है, तो उसको आप क्या बोलोगे, ऑब्लिगेशन बोलोगे, विच इज नेसेसरी टू डू, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, दैट इज नोन एज ऑब्लिगेशन। तो जिससे आप मतलब बाउंडेड हो, मोरली और लीगली, कैसे भी, बट यू आर बाउंडेड टू डू दैट थिंग, सो दैट इज ऑब्लिगेशन। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट है, कोई टास्क है, कोई जॉब है, कुछ भी है, दैट इज ऑब्लिगेशन। तो आप उसको एक्सप्रेस करते हैं मस्ट से, आई मस्ट गो होम, मुझे घर जाना होगा। सेकेंड है एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग बिलीफ, मतलब कोई चीज आप किसी को बता रहे हो एंड यू आर इन्फॉर्मिंग द पर्सन, एंड you are informing the person and you have strong belief about that information, तो आप उसमें must यूज करोगे। जैसे आपने किसी को दूर से देखा एंड यू विल बी, यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड एंड यू विल से दैट दैट मस्ट बी टॉम, दैट यू आर 100% श्योर कि वो टॉम ही होगा, आपका आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है अपनी बात पे। तो जहाँ आप स्ट्रॉन्ग बिलीफ एक्सप्रेस करते हो या तो ऑब्लिगेशन यूज करते हो, वहां पे आप कौन सा मॉडल यूज करेंगे, मस्ट यूज करेंगे। सो द नेक्स्ट वन इज शुड। शुड हम कहाँ यूज करते हैं, हम जब किसी को कोई एडवाइस देते हैं, किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए हम किसी को सलाह देते हैं, तो हम शुड यूज करते हैं। एग्जाम्पल है आपके लिए, यू शुड क्विट स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग जो है वो छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ आपने क्या दिया है, किसी को एडवाइस दी है, तो वहां आपने क्या वर्ड यूज किया है, कौन सा मॉडल यूज किया है, शुड। तो शुड कहाँ यूज होता है, किसी को एडवाइस देने के लिए शुड यूज करते हैं हम। So here's the last model that we are going to discuss today. Key uses or examples. तो would हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, would we use to request or offer, अगर हम किसी से किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करें या तो हम किसी को कुछ ऑफर करें, उसके लिए हम would यूज करेंगे। एंड सेकेंडली इन इफ सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंस जिसमें इफ यूज होता हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आप देखिए इसके हम किस तरह से यूज करेंगे। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, हम यहाँ पे किसी को ऑफर कर रहे हैं कि आप कोई कप चाय चलेगा। सेकंड है इफ आई वो यू, अगर मैं तुम होती, तो आई वुड एक्सेप्ट द इनविटेशन, मैं एक्सेप्ट कर लेती इनविटेशन को। तो हाँ, कहाँ कहाँ यूज करेंगे हम वुड को, टू रिक्वेस्ट और ऑफर और इन इफ सेंटेंसेस। और कैसे यूज करेंगे, ये एग्जांपल्स आपको यहाँ पे शो कर रखे हैं, दिस इज द वे टू यूज वुड। सो दिस वाज द लास्ट मॉडल दैट वी डिस्कस टुडे। ये 5 कॉमन मॉडल्स हैं जो हम डेली कन्वर्जेशन में यूज करते हैं और डेली कन्वर्जेशन में यूजफुल रहते हैं, हम स्कूल वगैरह में या नॉर्मली भी। तो ये 5 बहुत कॉमन है और बहुत यूजफुल भी हैं। सो व्हाट वी हैव नेक्स्ट is this practice time. So I have just given you one question and that is write 2 sentences each using the explained models. ये जो मैंने आपको 5 मॉडल्स एक्सप्लेन किए हैं, हर मॉडल के आप 2 sentences लिखेंगे, ठीक है। So this is the only question that I am giving you and please subscribe to my channel और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी।
और जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, दिस इज बेसिक इंग्लिश। तो बेसिक से मैंने आपको स्टार्ट कराया है पूरा। आप मेरी पहले की वीडियोस भी देखिए, कुछ लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करती हूँ, वो भी देख लिया कीजिए, एंड इट विल बी यूजफुल फॉर यू। और प्रैक्टिस टाइम ज़रूर इसको प्रैक्टिस किया कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तब आप जल्दी लर्न कर पाएंगे, जब आप खुद से वर्ड्स वगैरह को जब आप यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में, तो आप उनको समझ के करोगे तो आप जल्दी यूज़ कर पाओगे, जल्दी लर्न कर पाओगे इस चीज़ को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।